हेलो। तो ये है हमारा डे 2 इन ऋषिकेश। तो हम लोग फटाक से ऐसे रेडी हो गए हैं और रेडी होने के बाद हमने सोचा कि अब हम जाते हैं, पहले चाय पियेंगे और उसके बाद हमने एक लोकेशन फाइंड करी है ऋषिकेश में, वो बेस्ट लोकेशन है। सो अब हम जाएंगे वहाँ पे। तो चलो पहले हम चलते हैं, चाय पियेंगे, मिलते हैं अब चाय पे। अगेन डोंट फॉर। तो अब हम निकल जाते हैं अपना रूम लॉक करने के लिए, क्योंकि अब हम पेट में चूहे कूद रहे थे तो उसके लिए बाहर जाना था। हिडन जेम को बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी पेट पूजा को देखते हैं। इतनी खुशी दिख रही है चेहरे पे, लेकिन अंदर मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए उनको शांत करने के लिए हमने जल्दी से ये बाइक ली रेंट पे। स्कूटी बाइक सब आपको बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी रेंट पे। ये आपको 450 to 500 के बीच मिल जाएगी और ये सुबह 8 बजे से आपको दे देते हैं शाम के 8 बजे तक। आप कहीं भी घूम सकते हो। पेट्रोल ये थोड़ा सा देते हैं पहले, फिर बाद में आपको खुद बढ़वाना होता है। तो इसलिए हमने फटाक से स्कूटी ली और अपने पेट के चूहों को शांत करने के लिए हम अपनी स्कूटी भगा रहे थे बहुत तेज़, ताकि हम जल्दी से कहीं खाने के लिए पहुंच जाएं। फिर यहाँ हमें सुबह सुबह यहाँ मिल जाते हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे विद चाय। तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया था कि चाय के साथ आलू के पराठे मिलना। तो बस हमने मैगी पहले ही आ चुकी थी और उसका कॉस्ट में हमने आपको बता ही दिया था कि इतना महंगा है। तो फर्स्ट व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, पर नहीं देखा तो जब फटाक से जाओ और देख लो, क्योंकि इतनी मस्ती तो आपको शायद ही कहीं मिले। तो यहाँ से इतने टेस्टी पराठे हमने, इतने गरम गरम इन्होंने बना के दिए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। मतलब एक पराठे में तो आपका पेट फुल हो जाएगा। फिर हम निकल जाते हैं अपनी इन प्यारी सी गलियों और सड़कों से होते हुए इन पहाड़ों के बीच से एकदम चीरते फाड़ते निकल जाते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत स्मूथ बना रखी थी, अच्छा है, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने लोकेशन पे। तो वहाँ आपको एंट्री के लिए लेनी पड़ती है टिकट, जो वहाँ से काफ़ी पहले ही लेनी पड़ती है। जहाँ आज हम जा रहे हैं वो ऋषिकेश टाउन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इवन दैट रेयर लोगों को भी पता है। लेकिन आपको यहाँ फिर भी काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी फेमस हो रही है लोकेशन। तो हम आ जाते हैं नीर वाटरफॉल। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और स्टार्टिंग में यही झरना देख के तो ऐसे शांति सुकून सा हमें फील हो रहा था। पर यहाँ के रास्ते जब हमने देखा, अरे अभी तो चढ़ जाएंगे, अभी तो बहुत एनर्जी है, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। लेकिन जब हमने चढ़ना चालू किया, अभी तो फर्स्ट फ्लोर भी नहीं आया था, मतलब एकदम हम स्टार्टिंग पे ही थे अभी। और यहाँ पे आपको खाने पीने की टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड जितने भी पीक पॉइंट्स आपको मिलेंगे सब जगह आपको मैगी चाय तो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इन लोगों को नहाता देख मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम भी फील कर रहे थे, क्योंकि आगे हमें भी जाके नहाना था, इतनी मस्ती करनी थी पानी में। पर यहाँ पर आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपका पैर फिसला तो किधर जाके रुकोगे ये हमें भी नहीं पता। तो हमने तो बहुत अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा है, तो प्लीज़ आप भी रखें जब भी आए। यहाँ से आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा लोकेशन दिख रहा था। और मैं तो इतनी ज़्यादा थक रही थी ना बार बार चल के, एक तो ऊपर से इतनी धूप, यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी से मैं परेशान हो गई थी। हम सोच रहे थे कि कौन से वाले फ्लोर पे हम नहाएंगे, मतलब ऐसे डिवाइडेड थे ना, इनके काफ़ी ऊपर थे, तो हम 1 2 3 ऐसे काउंट करते हुए चल रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं। ये तो फर्स्ट वाला ही है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बड़ा गहरा पानी लग रहा था, इसलिए मैंने कहा भाई यहाँ नहीं नहाना, पता चले मैं डूब के नीचे चली जाऊँ, है ना, क्योंकि ये तो लास्ट पॉइंट था। इसमें से अगर बहती तो पता नहीं किधर जाती, लेकिन मज़ा देख कितना अच्छा फील हो रहा था ना इन्हें। फिर हमने कहा चलो अब हम चलते हैं अपने लोकेशन पे। ये आ जाते हैं हमारा सेकंड और थर्ड, जिसका मतलब देखो कितना अच्छा एकदम शांति। यहाँ पे आपको इसे हिडन जेम भी इसलिए बोला जाता है, क्योंकि आप कई बार ना ऐसे प्राइवेसी सा फील कर सकते हो यहाँ पे। देखो मैं फिर थक गई मतलब यार बहुत, आप जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो देखने में मज़ा आ रहा है ना। आप यहाँ पे तो ज़रूर विज़िट करना अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो। तो जब हम बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं तो मैं अपने पानी लेके आई थी साथ में। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप पानी नहीं भी लेके जाते हो। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको पानी की बॉटल, मैगी, छोटे मोटे चिप्स, कुरकुरे सब आपको बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। चाय पीनी है वो भी मिल जाएगी। तो खाने पीने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसे पता नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी बॉटल साथ लेके गई थी। तो हम लोग ऐसे थक जाते हैं, फिर हम लोग पानी वानी पी लेते हैं। और ये हमने चुना था अपने 4th पीक पॉइंट। इससे 5th भी ऊपर है, लेकिन उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम वापस नीचे आ जाते हैं और चेंज वगैरह करके हम यहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे मतलब बहुत डर भी लग रहा था हमें, क्योंकि एक तो पत्थर इतने ज़्यादा चिकने थे ना। अब हमें यहाँ लेनी थी बहुत अच्छी सी फ़ोटो। ये था हमारे लिए एक बिगेस्ट टास्क, क्योंकि अगर एक बार हम पैर फिसल के गिरे तो पता नहीं किधर ही जाएंगे। तो हम लोग पहुँच जाते हैं फाइनली। यहाँ हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं कुछ बोल रही थी, बता रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन नीचे अगर पैर डालोगे तो पानी में ठंडा और ऊपर गर्म धूप, ओहो मतलब अजीब ही लगेगा एकदम
तो यहाँ हम लोगों ने अब फ़ोटोशूट हम लोग चाह रहे थे कि कैसे करेंगे, और इतना इन्जॉय हम लोग जो सोच के आए थे वो सारी यहाँ पे चीज़ें करेंगे, और स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स, जिसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो चलो अब करते हैं चालू अपनी फ़ोटोग्राफ्स के साथ ये वीडियो। ओ वाह। सो अब हमारी अगर फ़ोटो देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये बहुत डर रहे थे नीचे जाने से क्योंकि काफ़ी स्लिपिंग थी पत्थर यहाँ पे, तो इसलिए हमें बहुत आराम से उतरना पड़ रहा था, क्योंकि उछल के तो आप नहीं उतर सकते क्योंकि पैर आपका बहुत जल्दी फिसलेगा यहाँ। और स्लीपर पहन के तो बिल्कुल भी मत जाना अंदर, एक साइड से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत आराम से जाना, क्योंकि एक बहुत झटी देखो है ना, पहले बच गए, चलो बच गए, 1 2 3 ये लो डूब गया। इस तरह के डुबके तो आप लगा ही सकते हो। और ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में एकदम ऐसे जैसे इन पहाड़ियों ने ना ये इसको एकदम ऐसे गोद ले रखा है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ। बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ आप बहुत अच्छे यहाँ पे करवा सकते हो। और देखो कहा था ना कि सावधानी बरतनी है आपको, नहीं माने ना, तो इसी तरह आपको भी सावधानी बरतनी है। मेरे को तो इतना डर लग रहा था अंदर जाने में, क्योंकि इसके किनारे पे ना छोटी छोटी मछलियाँ भी थी और मुझे उनसे तो बहुत अजीब लगता है। तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ, मैंने कहा अगर पैर फिसला तो फिर क्या होगा मेरा। फिर भी नहीं, हिम्मत जुटा के मुझे ऐसे मोटिवेट किया जा रहा था, नहीं तुम कर सकते हो। और मैं भाई लोग 1-2 लोग ही थे हमारे आसपास जिन्हें देख के मैं कह रही ये देख रहा मुझे, देखो मेरे डर को भी मैं पहली बार, मतलब ये ना डर सिर्फ शुरू का था। मैं एक बार जब पानी में चली जाऊँ फिर मैंने ज़बरदस्ती बुलाया कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकते अकेले, तो फिर मुझे जैसे तैसे उतारा गया पानी में। बस अब ये था कि अगर मैं एक बार गिर जाती तो मैं बहुत कूदती सच में। तो लेकिन खैर डर के आगे जीता, एंजॉयमेंट तो करना ही था, तो इसलिए हम लोग खड़े हो गए। और ये फाइनली हम पहुँच जाती हूँ पानी में। इतना ठंडा पानी था कि एकदम इतनी कपकपी छूट जाएगी, अगर आप 10-15 मिनट भी अंदर रह लोगे ना एकदम कपकपी छूट जाएगी। तो बहुत ठंडा पानी था। ये देखना अभी ओहो अब इंजॉय हो रहा था थोड़ा, बस मुझे यही डर था कि बस मैं गिर ना जाऊँ। फिर क्या, आप डर को करते हैं ख़त्म और कर देते हैं मस्ती चालू। तो ये वाला मोटिवेशन के साथ मैं अपनी पिक्चर्स के साथ साथ अपनी वीडियोज़ को एकदम बहुत अच्छे से शूट करवा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, सारी चीज़ें मतलब बहुत। और देख रहे हो आप हमारे हाथ इतने ज़्यादा कपकपा रहे थे क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम बहुत 1-2 घंटे नहाए थे यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर फाइनली क्या होता है कि बाद में मैं जाती हूँ और गलती से मेरा पैर फिसल ही जाता है और मैं गिर जाती हूँ एकदम ओंधे मुँह अपना, तो इसलिए मेरा हाथ भी छिल जाता है और मेरा घुटना भी छिल जाता है। पर कोई नहीं, आपके लिए वीडियो बनानी है तो मैं कुछ भी झेलने को तैयार हूँ। फिर हम लोगों ने भैया को दे दिया था मैगी का ऑर्डर और हम बैठे थे, वेट कर रहे थे कि चलो पहाड़ों में आए थे, इस वाटरफॉल के सामने हम कर लेते हैं थोड़ी सी मैगी खाने की तैयारी। तो भैया हमें दे देते गर्मा गर्म मैगी, क्योंकि नहाने के बाद मैगी खाने का अलग ही मज़ा है। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे आके आपको चेंजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर फीमेल्स है ना, क्योंकि सारी चीज़ सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलो टाटा बाय बाय।